हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सीटेट का रिजल्ट तो आ ही गया है, आप लोग देख लिए होंगे। जो बच्चे नहीं क्वालिफाई किए हैं तो प्रेस्टीज सेट ऑफ यूथ का पीवाईक्यू पढ़ लें। हाथ से बनाया नोट्स में जो दे रही हूँ उसको देख लें, क्लियर हो जाएगा सीटेट। क्वेश्चन दोहराता है, मैं ये बता दे रही हूँ। मैं 3 बार क्लियर की, मैं तीनों बार देखी हूँ। क्वेश्चन केवल दोहराता है, ये नहीं रहता है कि बस घुमाता थोड़ा सा है, हल्का सा। ये नहीं है कि नहीं पूछता, कहीं उधर से चाहे कहीं से बाहरी पूछने नहीं। पीवाईक्यू आप लोग पढ़ लीजिए, बस उतना ही से आप लोग क्लियर कर जाएंगे। बताऊंगी मैं 30 क्वेश्चन डेली दे रही हूँ आप लोग को। आप लोग कहेंगे समझाने के लिए तो मैं समझा भी दूंगी, और नहीं तो केवल आंसर क्वेश्चन में दे रही हूँ आप लोग को। आप लोग जैसे कहेंगे वैसे मैं करूंगी। सनवाइज पढ़ लीजिए, उससे बाहरी कुछ नहीं पूछता है। चाहे यूपी टेट हुआ चाहे सी टेट हुआ, बस उतना ही पढ़ लीजिए, क्लियर हो जाएगा। प्रेस्टीज से 4 चलिए। कक्षा में बच्चों के अधिगम को सहयोग देने के लिए निम्न में से कौन सी योजना प्रभावशाली नहीं है। पहला है समप्रत्यय नक्शों के निर्माण में बच्चों की सहायता। बी है बच्चों के स्मृति सहायक विधियों और खंडीकरण के उपयोग की सीख। है बच्चों को प्रश्नों के उत्तर की निष्क्रिय नकल उतारने के लिए कहना। डी है बच्चों को अपने सहयोगी के साथ बैठाकर सीखने के लिए प्रेरित करना। इसमें नहीं दिया है, नहीं देखिएगा। निष्क्रिय कहीं पे भी आ जाए, सी टेट में चाहे यूपी टेट में, तो अनकल तो सबसे खराब माना जाता है। तो सी सही है इसमें, क्योंकि बच्चों को नकल अगर कह देंगे तो मानसिक विकास भी नहीं होगी और जिज्ञासा भी नहीं पड़ेगी। देख कर वही लिखें, नकल करके लिखें, जैसे आप कहेंगे वैसे ही करें, बस इतना ही करते रहें तो उन सबको तर्क शक्ति कहाँ बढ़ेगी। तर्क शक्ति बढ़ाने के लिए आप लोग क्या करेंगे, उसको खुद का कोई कह देंगे कि अपने देश का प्रधानमंत्री कौन है इस पे लिखो, तो इसीलिए उसको जिज्ञासा बढ़ाना सबसे जरूरी है। आगे है निम्न में से कौन सा सवाल प्रतिक्रियात्मक ज्ञान से संबंधित है। ए है अमेरिका की राजधानी क्या है। देखिए मैं कही हूँ ना, जिज्ञासा बढ़ाना है। बी है मानचित्र और ग्लोब में क्या अंतर। सी है 3 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ने का तरीका क्या है। डी है प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा क्या। इकाई दहाई सैकड़ा, तो क्या जानेंगे इकाई दहाई सैकड़ा क्या होता है। तो आप लोग 3 अंकों की पहले सवाल देंगे, पहले 1 अंकों की, उसको 2 अंकों की, उसको 3 अंकों की सवाल देना पड़ता है कि बच्चों का विकास सही से हो। बच्चों को 3 अंकों की सवाल देने से सक्रिय होता है। पहले एक या सभी जोड़ों की संख्या का योग देना पड़ता है। बच्चों की इकाई दहाई की संख्या सिखानी पड़ती है। आगे इसमें के सी सही है 3 अंकों वाली संख्याओं का जोड़ने का तरीका क्या। तो तीसरा है सीखने के सामाजिक संदर्भ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं देखिएगा। ए है संप्रेषण एवं अंतःक्रिया सीखने के लिए महत्वपूर्ण है, ये तो बिल्कुल सही है। बी है सीखने का सभी कार्य व्यक्ति द्वारा उनके दिमाग किया जाता है। आगे है, अब आप लोग बताइए कमेंट करके। विद्यार्थी स्कूल में अपनी संस्कृति में बहुत सी समझ लेकर आते हैं। डी है जब विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हुए सहयोगात्मक रूप से काम करते हैं तो उनका अधिगम सुदृढ़ प्रबलित एवं परिष्कृत होता है। इसमें कौन सा सही है 3 में। बी सही है सीखने का सभी कार्य व्यक्ति द्वारा उनके दिमाग में किया जाता है, ये गलत है। क्योंकि छोटा बच्चा है ना, उतना वो सोच तरक्की नहीं कर पाएगा, तर्क वितर्क नहीं कर पाएगा, तो उसको कहाँ से अंतःक्रिया कर लेगा। संप्रेषण कहेंगे उसमें कर लेगा, बातचीत करेंगे समझाएंगे तो समझ जाएगा। बातचीत करने के लिए कहेंगे ये जोड़ के लाओ, ऐसे नहीं ऐसे होता है, ये कैसे होता है, क्या पूछेंगे, मतलब प्रश्न पूछेंगे तो वो बताना शुरू करेगा, अपने अनुसार वो बताएगा। जो देखा रहेगा वो अपने बात आस पड़ोस चाहे कहीं से भी देखा रहे समझा रहे, अपने बुद्धि का प्रयोग करेगा वहाँ पे, क्योंकि छोटा बच्चा है ना। अभी कथन और कारण में जोड़ा जाता है, कौन सा सही है उसके बाद से देखा जाता है। आगे पढ़ रही हूँ। ये है बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उनकी अनुमानसिकता बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। आर है बच्चों के शारीरिक विकास के लिए अनुमानसिक कारक ही उत्तरदायी होता है। आप लोग बताइए क्या उसमें सही है। ए है ए और आर दोनों सही, आर और आर सही व्याख्या करता है ए की। बी है ए और आर दोनों सही लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता ए की। सी है ए सही लेकिन आर गलत है। डी है ए और आर दोनों गलत है।
जिस बच्चे का नहीं निकला है, सीटेट पास नहीं किए हैं, वो बच्चे निराश ना हो। बस जो मैं दे रही हूँ उसी को पढ़ लीजिए, ज्यादा नहीं। जो बार बार फेल हो रहे हैं उनके लिए बता रही हूँ। बस प्रेस्टीज सेट कर लीजिए, पीवाईक्यू पढ़ लीजिए यूथ का, और हाथ से सिलेबस बना लीजिए। नहीं सिलेबस बना पा रहे हैं तो मैं उसकी वीडियो डाल रही हूँ। शॉर्ट वीडियो तो बहुत ज्यादा है, वो देख लीजिए आप लोग, और लॉन्ग वीडियो भी है, उसमें भी देख लीजिए आप लोग। उससे बाहर ही कुछ नहीं पूछता है। हम तो कहेंगे पीवाईक्यू पढ़ लीजिए, बस उसी को पढ़। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कथन और कारण दोनों जोड़ा जाता है, कि देखा जाता है कि दोनों सही है तब जाके दिया जाता है, क्योंकि अलग अलग आप लोग पढ़ेंगे तो इसीलिए हम कह रहे हैं आंसर गलत देंगे आप। इसलिए कहती हूँ पहले जोड़ लीजिएगा क्या कह रहा है दोनों, उसके बाद से देखिएगा जोड़ कर क्यों कहा। ये दो शब्द जोड़िएगा जरूर। इसमें कौन सा आप लोग दे रहे हैं सर? तो मैं बता दूं, अनुमानसिक और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। आप लोग ये नहीं कह सकते हैं कि केवल वातावरण का प्रभाव पड़ेगा बच्चों, या अनुमानसिक प्रभाव। अनुमानसिक मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार से, पीढ़ी दर पीढ़ी दादा दादी, माता पिता और चाचा बुआ, इनसे पड़ता है। और ये भी प्रभाव पड़ता है वातावरण का। पहाड़ी क्षेत्रों में जाइए, देखिए कद छोटा होता है, लंबाई छोटी होती है, और मैदानी भाग के बच्चों को देखिए आप लोग, उनकी लंबाई अधिक हो पाई जाती है, क्योंकि प्रभाव पड़ता है वातावरण का। ज़्यादा नहीं समझाऊंगी, आप लोग कमेंट करके कहें, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा ना। 30 क्वेश्चन है। 5वां है बाल केंद्रित कक्ष में विद्यार्थी। ए है अपने स्वयं के सीखने में ज़्यादा भूमिका नहीं सीखते हैं। बी है ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं। डी है कोरी पट्टी के रूप में देखे जाते हैं। डी है निष्क्रिय रूप से शिक्षकों का अनुकरण और अनुसरण करते हैं। 5वां में कौन सा सही है? कहीं भी सक्रिय आ जाए सीटेट में टिक मार दीजिएगा, वो सही रहता है। बी सही है, ज्ञान के सक्रिय निर्माता। बच्चों को आप जैसे सिखाएंगे, जैसे पढ़ाएंगे, बच्चे हर क्षेत्र में एक्टिव रहते हैं। आगे है लिखित में से कौन सी व्याख्या हावर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित तार्किक गणितीय बुद्धि का उल्लेख करती है? ए है मानवीय अस्तित्व के मामलों पर सोचने का सामर्थ्य एवं संवेदनशीलता। बी है ध्वनि एवं ताल के प्रति संवेदनशीलता। सी है स्थानों के पैटर्न को समझाने एवं उनमें फेरबदल करने की क्षमता। डी है समस्याओं को तर्कपूर्ण सीखने से विश्लेषण करने एवं मसलों की वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचन करने की क्षमता। इसमें कौन सी सही है? इसमें डी सही है। हावर्ड गार्डनर का तार्किक बुद्धि बताए हैं वो। उसमें एक पाया जाता है तर्क गणितीय, जो वैज्ञानिक होते हैं, इंजीनियर होते हैं, उन लोगों में ये बुद्धि सबसे ज़्यादा पाई जाती है। जब बुद्धि में टॉपिक पढ़ाती हूँ, उसमें थ्योरी में आप लोग का हाथ से बनाया और उसमें मैं अच्छे से समझाऊंगी आप लोग को। या पढ़ा होगा वीडियो तो आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो पढ़ा है उसको देख लीजिएगा। डी है आंसर डी सही है, समस्याओं को तर्कपूर्ण तरीके से विश्लेषण करने एवं मसलों की वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचन करने की क्षमता। एक प्रगतिशील शिक्षा कक्षा में अधिगम। ए है अंतरक्रिया के संवाद द्वारा होता है। बी है शिक्षकों से अधिगमकर्ताओं द्वारा एक तरफा प्रसारण के रूप में होता है। सी है निष्क्रिय अभिग्रहण द्वारा होता है। डी है केवल अधिगमकर्ताओं की जिम्मेदारी है एवं शिक्षकों की कोई भूमिका नहीं। इसमें कौन सा सही है? इसमें ए सही है। एक तरफा गलत होता है, निष्क्रिय गलत होता है, केवल गलत होता है। बचा कौन? ए। तो ए है अंतरक्रिया एवं संवाद द्वारा होता है। 8वां है निम्नलिखित में से कौन सा कारक विद्यार्थियों की असफलता के लिए जिम्मेदार है? पहला है असंदर्भित पाठ्यक्रम। दूसरा है विषय वस्तुओं को प्रस्तुत करने के विधि तरीके। सी है विद्यार्थी केंद्रित गतिविधियाँ। डी है व्यक्तिगत भिन्नताओं का मान। इसमें ए सही है, असंदर्भित पाठ्यक्रम। आगे है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा डैश होनी चाहिए। ए है वेतन और अभ्यास पर आधारित। बी है अन्वेषण प्रेरित खोज अनुमुखी। सी है पाठ्य पुस्तक और शिक्षक केंद्रित। डी है परीक्षा के लिए सीखने की और अनुमुखी। इसमें कौन सा सही है? इसमें बी सही, आप लोग बता ही देंगे। इसमें अन्वेषण भी सीटेट का ट्रिक है, प्रेरित भी सीटेट का ट्रिक है, खोज भी सीटेट का ट्रिक है और अनुमुखी भी है। इसमें सब ट्रिक है। आगे है एक नया विषय पढ़ाना शुरू करने से पहले
पहले एक शिक्षक के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है। एक है बच्चे पहले से क्या जानते हैं, दूसरा सम्मान भ्रांतियाँ, तीसरा विषय सीखने के लिए पूर्व परीक्षाएं, चौथा है विद्यार्थियों की पसंदीदा अधिगम शैली। इसमें बी सही है, 1 और 2 सही है। बच्चे पहले से क्या जानते हैं ये तो पता लगाएंगे और उसकी भ्रांतियाँ भी दूर करेंगे, बी सही है। 11 है सीखने के लिए संरचनात्मक उपागम के द्वारा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा दिया जाता है। ए है प्रतिपादिक शिक्षण, बी है पूछताछ आधारित शिक्षा, सी है शिक्षण की व्याख्यान विधि, डी है रटकर याद करना। इसमें कौन सा सही है? 11 में, 11 में बी सही है। बच्चों से जितने पूछताछ करेंगे उतना अच्छा है। बी है पूछताछ आधारित शिक्षा। निम्न में से कौन सा कथन सार्थक अधिगम की श्रेष्ठ परिभाषा देता है? ए है अधिगम पाठ्य पुस्तकों में दिए गए तथ्यों को करने तक सीमित है, बी है अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो बच्चों द्वारा विद्यालय के बाहर ली गई जानकारी को सम्मिलित करता है, सी है अधिगम को केवल पेपर पेंसिल आधारित मानकीकृत परीक्षाओं द्वारा ही मापा जा सकता है, डी है अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थी को केवल शिक्षक द्वारा जानकारी मिलनी चाहिए। मानकीकृत कहीं आ जाए तो गलत माना, केवल गलत माना। आप पेपर पेंसिल आ जाए वो भी गलत ही होता है। सक्रिय जहाँ पूछो वो सही रहता है तो बी सही है। सक्रिय जहाँ पूछो सही रहता है, बी सही है। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो बच्चों द्वारा विद्यालय के बाहर ली गई जानकारी को सम्मिलित करता है। 13 क्वेश्चन पे गए हम लोग। कथन कारक कभी भी जोड़ा जाता है, ये मैं बताई आप लोग। यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों को अपने स्वयं के अधिगम पर कुछ नियंत्रण करने की अनुमति दी जाए। आर है अपने अधिगम पर नियंत्रण रखने में विद्यार्थियों को यह निर्णय लेने में मदद मिलती है कि क्या सीखना है और कैसे। आप लोग बताइएगा इसमें ए और आर दोनों सही है। आर और आर सही व्याख्या करता है ए की। बी है ए और आर दोनों सही लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता ए की। सी है ए सही है लेकिन आर गलत है। डी है ए और आर दोनों गलत हैं। इसमें कौन सा सही है? दोनों सही है। अपने स्वयं पूछा ना, अपने अनुसार जो सोचे जो समझे अपने अनुसार निर्णय लेना। इसमें भी पूछ लिया है यही ऊपर जो पूछा वही नीचे है, निर्णय भी सही लिया जाता है। दोनों सही है, ए सही है, ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। 14 है एक शिक्षक को उन गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो है ए है अस्पष्ट, बी है सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त, सी है अनंत जटिल, डी है अर्थहीन। इसमें कौन सा सही है? सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त सही माना जाता है। समझा नहीं रही हूँ, आप लोग कमेंट करिए तब मैं पूरी क्वेश्चन समझाऊंगी। 15 है समस्या समाधान के संदर्भ में किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाना क्या कहलाता है? ये है प्रयाकारात्मक स्थिति, बी अनुक्रिया समुच्चय, सी है अनुरूपक चिंतन, डी है साधन लक्ष्य विश्लेषण। इसमें कौन सा सही है? 15 में बी सही है अनुक्रिया समुच्चय। समुच्चय कहीं पे भी सही माना जाता है, ज्यादातर समुच्चय सही रहता है। प्रतिभावान विद्यार्थी पूछा, ये है जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं, बी है अपने आयु स्तर से नीचे के सब प्रश्नों को हल करने और समर्थ होते हैं, सी सरल और आसान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति रखते हैं, डी है मैं मूल्य बातों की सहज समझ का अभाव होता है। 16 में कौन सा सही है? 16 में यही सही है, ये जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं। 17 है एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए डैश है करना चाहिए। ए है प्रोत्साहित, बी है अनदेखा, सी है दंडित, डी है अवरुद्ध। इसमें ए सही है। बच्चों को जितना प्रोत्साहित करेंगे, वो गलत करे तभी उसको शाबाशी करिए, गुड बॉय कहिए, गुड गर्ल कहिए, प्रोत्साहित करिए तो बहुत खुश होगा, उसकी आगे की चेष्टा बढ़ेगी, जिज्ञासा भी बढ़ेगी, वो भय नहीं रख पाएगा। अगर डांटेंगे बोलेंगे तो भय कर जाएगा। 18 है विद्यार्थियों को हाल ही में सीखे संप्रत्यय पर विस्तारण में मदद करते समय निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? ए है विभिन्न उप संप्रत्ययों के बीच संबंधों क्रियान्वित करना, बी है
सम प्रत्यय के उदाहरण और गैर उदाहरण बना। सी है अधिग्रहित जानकारी को नई समस्याओं पर लागू करना। डी है बोर्ड पर लिखना और विद्यार्थियों में इससे बिना समझे नकल करने के लिए कहना। आप 18 में बताइए कौन सही है। बचना चाहिए, नहीं पूछा है, बचना मतलब नहीं होता है, इसमें गलत ही पूछा है। तो नकल सबसे गलत होता है, तो डी सही है। अब प्रतिभाशाली बच्चे को एक ही देते बार बार तो उब जाएगा, तो उसको कुछ ना कुछ खोजने के लिए जाए, क्योंकि कई प्रकार के बच्चे होते हैं सब क्लास में, तो उनकी हर क्षमता को देखते हुए उनके अनुसार चलना पड़ता है। आगे है किस तरह के पाठ्यक्रम को लागू करके विद्यार्थियों की विफलता को कम किया जा सकता है। ए है जो उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो। बी है जो अत्यधिक चुनौतीपूर्ण और जटिल हो। सी है जो उनके दैनिक जीवन के लिए अप्रासंगिक हो। डी है जो अमूर्त से सरल की ओर बढ़ता हो। इसमें कौन सा सही है? इसमें ए सही है जो उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो। 20वां है सार्थक सीखने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है। ए है कक्षा में प्रतिसंपर्कित संस्कृति का विकास करना। बी है बच्चों के विचारों और अनुभवों को जगह देना। सी है जानकारी को पृथक खंडों में प्रस्तुत करना। डी है ऐसे उदाहरण देना जो विद्यार्थी के सामाजिक संदर्भ से संबंधित नहीं है। वो तो कहा जाता है कि बच्चे के वातावरण में क्या सीख है, फैमिली क्या सीख क्या है, उसके अनुसार देखा जाता है। ये तो बिल्कुल गलत है, आप लोग बताइए। इसमें बी सही है बच्चों के विचारों और अनुभवों को जगह देना। ये तो मैं कही हूँ आप लोग को, बच्चों के सब देखा जाता है। आगे अध्ययन प्रक्रिया को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को ऐसे इस्तेमाल करने चाहिए। कैसा? एक टीचर है क्लास में, उसको कैसे बच्चों को देखभाल करना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। कमेंट में आप लोग देखकर बोलिएगा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। आगे है जिसमें संकल्पनों और प्रगतिकरण जटिलता से सरलता की ओर हो। बी है जो अवसारी चिंतन को ता दे। अवसारी मतलब होता है ओपन, खुला माहौल। लोग कहते हैं ना खुला दिमाग रहेगा तो खूब दिमाग चलती है, जहाँ अवसारी आ जाए वो बंध मुक्त होता है, तो बंध मुक्त उसे कहा जाता है। सी है जो विभिन्न संकल्पनों के बीच संबंध खोजने को महत्व दे। डी है जो विद्यार्थियों के बीच प्रतिद्वंदिता रूपी संस्कृति पैदा करें। कौन सा सही? 21 में 21 में सी सही है जो विभिन्न संकल्पनों के बीच संबंध खोजने को महत्व दे। मैं कही हूँ ना अवसारी चिंतन प्राथमिकता सबसे अच्छा रहता है क्या? खोज। इसमें खोज जहाँ आ जाए सी टेट में, माने सक्रिय खोज ये आ जाए एकदम बिल्कुल सही है। जैसे निष्क्रिय आता है गलत जगह पे ना, वैसे सक्रिय खोज अन्वेषण ये सब राइट रहता है, सही रहता है। ये है निम्न में से किसने समान बुद्धि के विचार को नकारा और बुद्धि को अनेक विशिष्ट संसाधन सक्रियाओं के पदों के रूप में परिभाषित किया है। ए है चार्ल्स स्पिनरमैन। बी है एल्फ्रेड बिनेट। सी है थियोडोर साइमन। डी है हावर्ड गार्डनर। इसमें कौन सा बुद्धि किससे है? डी सही है, हावर्ड गार्डनर ही बुद्धि 8 प्रकार के बताए हैं हावर्ड गार्डनर। अगर बुद्धि बताते तो मतलब लंबा वीडियो बन जाएगा। आगे है एक संरचनावादी कक्षा में निम्न में से किस पर महत्व दिया जाना चाहिए। एक है संकल्पनात्मक मूल्यांकन। बी है संरचनात्मक मूल्यांकन। सी है एक आयामी मूल्यांकन। डी है मानकीकृत एवं एक समान मूल्यांकन। इसमें कौन सा सही है? संरचनात्मक पूछा है, इसमें सही है संरचनात्मक मूल्यांकन। 24वां क्वेश्चन वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निजी संवाद। ये है बच्चों के आत्मकेंद्रियता का घोतक है। बी है बच्चों के क्रियाकलापों और व्यवहारों का अवरोधक है। सी है जटिल कार्य करते समय बच्चे को उसके व्यवहार संचालन में सहायता देता है। डी यह संकेत देता है कि संज्ञान कभी भी आंतरिक नहीं होता। इसमें सी सही है। देखिए इसमें पूछा है
सहायता देता है। सी सही है, जटिल कार्य करते समय बच्चों को उसके व्यवहार संचालन में सहायता देता। जब बच्चे जटिल कार्य करेंगे, कठिन काम करेंगे, नहीं समझ में आएगा तो जरूर आपसे अध्यापक से ही पूछेंगे। तो अध्यापक का ही फर्ज बनता है कि बच्चों को समझाएं, उसे सरल बनाएं, उसे सहज रूप से उसको समझाएं और बताएं कि बच्चा सबके सब सीख ले। क्योंकि हर प्रकार के बच्चे रहते हैं, कोई मंद बुद्धि के रहता है, कोई तेज बुद्धि की रहती है, कोई तीव्रता रहती है, सक्रिय रहती है, रुचि रहता है, ये सब पाया जाता है ना बच्चों में। इसके अनुसार रख के ही उसको सहायता देना पड़ता है। आगे है 25वां, लेवाइगोस्की का सिद्धांत मुख्यतः व्याख्या करता है। ए है आनुवंशिकता के विकास पर प्रभाव को। बी है संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान को। ये आसान है। सी है सामाजिकरण के जीव परिस्थितिकी मॉडल को। डी है अभिप्रेरणा पर आरोपण प्रतिरूप के प्रभाव को। इसमें कौन सा सही है 25 में? आप लोग बता ही ले जाएंगे इसको। बी सही है, संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान को। हम यहीं पर रुक के आप लोग कहिए कि आप लोग बता ले जाएंगे। आगे है, निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों में विकसित होते हैं? ए है विकास एक आयामी होता है। बी है विकास एक दिशेई होता है। सी है विकास एक असतत प्रक्रिया है। डी है विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी है। 26 में कौन सा सही है? डी सही है, विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी है। आगे है 27वां, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए है बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। बी है बचपन वह अवधि है जिसमें 10 भिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। सी है बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती है। डी है बच्चों का विकास केवल आनुवंशिकता एवं आनुवंशिकता पर आधारित होता है। कौन सा सही है इसमें? इसमें ये सही है, बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। आगे है 28वां, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा। जितना क्वेश्चन कवर करेंगे आप लोग उतना ही अच्छा नंबर आएगा आप लोगों को। मैं बार बार आप लोग को हर वीडियो में बताती हूँ, प्रेस्टिक सेट लगा लीजिए, PYQ पढ़ लीजिए, रट्टा मार दीजिए PYQ का, समझ लीजिएगा। उसी में इतना क्वेश्चन है ना तो उसमें आप लोग समझ ही जाएंगे, तो उसी को पढ़, पीछे से मत पढ़िएगा। 11 से 18 से 19 ये सब पीछे से मत पढ़िएगा, इधर से पढ़ा कीजिए। अब 26 का हो गया, 24 को हो गया, 23 का हो गया, 22 का हो गया, 21 का हो गया, ऐसे पढ़िए, ज़्यादा इधर की पढ़िए, उधर का नहीं, पीछे का नहीं। 28वां है, आनुवंशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया डैश है क्या कहलाती है? एक है अनुकूलन, बी है अधिगम, सी है सामाजिकरण, डी है परिपक्वता। 28 में कौन सा सही है? आनुवंशिकता और पूछा है, इस पर डैश दिया है। आनुवंशिक के आगे क्या होता है? समाजीकरण। समाजीकरण सी सही है, समाजीकरण। 29 है, एक शिक्षिका किसी संरचना का इस्तेमाल करती है जब वह एक बच्ची की जिज्ञासा पहेली बनाने में मदद करती है इशारे एवं संकेतों से। क्या है ये? आप वाइगोस्की का ये है, आप लोग बता देंगे, मैं पहले बता दे रही हूँ। ए है स्वतंत्र खोज, बी है पाठ, सी है उद्दीपन, डी है अनुसरण। जहाँ बच्चों की सहायता आ जाए, इशारा आ जाए, संकेत आ जाए, वहाँ पर पाठ आ जाएगा। पाठ मतलब होता है सहायता देना, सहयोग करना। अवलंबन भी पूछता है, अवलंबन भी मतलब पाठ ही होता है, सहायता ही होता है। 2023 में क्वेश्चन में वो नया शब्द पूछा था, बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, अवलंबन किसको कहा जाता है? अवलंबन मतलब होता है सहायता। लास्ट क्वेश्चन है अभिकथन और कारण। अभिकथन और कारण जोड़ा जाता है एक साथ, देख मिलाया जाता है कि क्या बैठ रहा है, क्या सही है उसमें, तब जाकर सही है और गलत का आंसर दिया जाता है। ये है एक बालक केंद्रित कक्षा व्यक्तिवादिक होती है और एक कठोर संरचित पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है। आगे आर है बच्चा सबसे अच्छा तब सीखता है जब शिक्षा तानाशाह और नियंत्रण होता है। इसमें कौन सा सही है? तानाशाह, इसमें एक कठोर हो जाए, दोनों क्या बताइए कमेंट करके।
ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। बी है ए और आर दोनों सही लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ए सी है ए सही लेकिन आर गलत है। डी है ए और आर दोनों गलत है। यहाँ दोनों में बताई हुई, एक कठोर कहीं नहीं रहता है, कठोर लचीलापन आ जाए वो सही है, कठोर गलत होता है और तानाशाही भी गलत होता है। स्वयं आ जाए, सीखने की शक्ति आ जाए, ये सब रहती है तो वो सही माना जाता है। अधिगम आ जाए वो सही रहता है, अधिगम मतलब सीखना होता है तो वो सही रहता है। मगर तानाशाह दे दिया है, वो तो बच्चा वैसे भय के मारे नहीं कर पाएगा, कुछ भी चीज पूछ भी नहीं सकता है, आता हुआ क्वेश्चन वो नहीं पूछ पाएगा क्योंकि उसके अंदर भय बैठ जाती है। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, आगे कमेंट करके बताइए आप लोग को समझाऊं वीडियो में कि कैसे केवल बताऊं थोड़ा थोड़ा करके। आप लोग को लाइक और वीडियो से मनोबल बढ़ता है मेरा भी। जो पूछना है वो कमेंट करके पूछ लीजिएगा क्योंकि मैं कमेंट पढ़ती हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोग से इतना बता दूँ, सीटेट में बहुत कम रिजल्ट बनता है। मैं बार बार कह रही, यूथ का बुक खरीद लीजिए आप लोग, उसी का पढ़ लीजिए PYQ और प्रेस्टिज सेट, इससे बाहरी कुछ नहीं।